नमस्कार दोस्तों। आज हम बनाने वाले हैं अरवी के पत्तों से एकदम स्वादिष्ट और कुरकुरे पकौड़े। अगर आपके घर में भी अरवी के पत्ते हैं तो इन्हें बिल्कुल भी बेकार मत जाने दीजिए। इनसे बनने वाला ये नाश्ता स्वाद में इतना ज़बरदस्त होता है कि बार बार खाने के बाद भी बार बार बनाने का मन करेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अरवी के पत्तों के स्वादिष्ट और कुरकुरे पकौड़े। सो गाइस, बहुत ही बढ़िया एकदम स्वादिष्ट हम आपको बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले हम अरवी के पत्तों को अच्छी तरह साफ करके धो लेंगे। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि पत्ते हमेशा छोटे छोटे होने चाहिए। बिल्कुल छोटी छोटी पत्ती होंगी उतनी स्वादिष्ट और यम्मी बनेंगी। सबसे पहले हम आपको 2 पत्तों का यूज़ करके बताएंगे। एक चाकू की हेल्प से आपको पत्तों के डंठल को हटा देना है। इसके बाद एक बेलन की हेल्प से पत्ते की नसों को दबा देंगे। बिल्कुल आप इसी प्रकार बनाइए। एकदम स्वादिष्ट कुरकुरे बहुत ही बढ़िया आपके फाइनली रिजल्ट निकल के आएगा। हम अब एक बेलन की हेल्प से इसकी नसों को दबा देते हैं, क्योंकि इसकी नसें दब जाने से हमें बेसन का पेस्ट लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही इसका रोल बनाने में प्रॉब्लम होगी। सो गाइस, फाइनली आपको इसी प्रकार करने हैं। आपको पत्तों को बिल्कुल क्लीन रखना है। हम आपको 2 पत्तों का यूज़ करके दिखा रहे हैं। बिल्कुल इसी प्रकार सभी यानी कि ऑल पत्ते आपको इसी तरह ही करने हैं। इसके बाद तैयार करेंगे एक मज़ेदार मसालेदार बेसन का घोल। इसके लिए आपको 1 कप बेसन लेना है। बेसन बिल्कुल बारीक होना चाहिए। 1/4 चम्मच अजवाइन हाथों से क्रिस करके डालनी है, जिससे आपके बेसन में फ्लेवर अच्छी तरह आ जाएगा। आधी चम्मच गरम मसाला, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच चाट मसाला आपको डालना है। बिल्कुल इसी प्रकार मसाले डालिए। 2 से 3 चम्मच सफ़ेद तिल का यूज़ करना है और आधा कप पानी का यूज़ कीजिए। बिल्कुल आपको बढ़िया सा पेस्ट रेडी करना है। एक कांटे की हेल्प से पेस्ट रेडी करना है। पेस्ट ना ही पतला और ना ही गाढ़ा होना चाहिए। आपको घोल को पत्ते पर अच्छी तरह लगाना है, इसलिए पेस्ट बिल्कुल बैटर होना चाहिए। जितना अच्छा बैटर आपका पेस्ट होगा उतनी काफ़ी आपके पकौड़े रेडी होंगे। अब आपको एक पत्ता लेना है और कम ग्रीन साइड की ओर बेसन लगा देना है। आप पेस्ट को हाथों की हेल्प से भी लगा सकते हैं। ध्यान रखिए, एक पत्ता सीधा और उल्टा होना चाहिए। एक पत्ता सीधा और एक पत्ता उल्टा होना चाहिए। यही स्टेप आपको कम से कम 4 से 5 बार करना है। बेसन अच्छे से लगाकर रोल रेडी कीजिए। इसके किनारों पर भी बेसन लगा दीजिए। बिल्कुल आपको इसी प्रकार बनाना है। अब आप इसका रोल बनाइए। बिल्कुल धीरे धीरे रोल बनाइए। कम से कम 4 से 5 पत्ते का तो यूज़ कीजिए। सो गाइस, फाइनली आपको इसी प्रकार रोल आराम आराम से लगा देना है। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करने की कंजूसी बिल्कुल ना कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे इसी प्रकार की वीडियो आपके पास आती रहें। बारिश के मौसम में, सुहाने से मौसम में पकौड़े तो होने ही चाहिए। बिल्कुल आसान ट्रिक और एकदम बहुत छोटी छोटी स्टेप
से हम आपको पकोड़े बनाना सिखा रहे हैं। सो गाइस, फाइनली हमारा रोल बहुत ही बेटर बन चुका है। देखिए कितना बढ़िया है। इसी प्रकार आपको सभी रोल रेडी कर लेनी है। जितने आप पकोड़े बनाना चाहती हैं उस तरह आप रोल रेडी कर लीजिए। आपको 10 से 15 मिनट पहले ही एक कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए रखना है। उसके बाद इसमें एक छलनी पर अपने रोल को रखना है। 20 से 25 मिनट इनको भाप से होने देना है, क्योंकि ये भाप से ही होते हैं। और एक थाल या किसी प्लेट वगैरह से इनको ढक देना है। फिर इनका रिजल्ट देखिए, एकदम सॉफ्ट काफ़ी बढ़िया रेडी होने वाले हो जाएंगे। बिल्कुल हम आपको आसान ट्रिक फॉलो करा रहे हैं। देखिए थोड़े टाइम के बाद 10 से 15 मिनट के बाद बहुत ही बेटर हो चुकी हैं। अगर आप छोटे छोटे पत्ते लेंगे तो जल्दी भाप से हो जाते हैं। अगर आप बड़े बड़े लेंगे तो अच्छी नहीं होती हैं। पानी में दो टमाटर 2 मिर्च बॉईल करने के लिए रख दिए थे। इनका यूज़ करके आपको स्वादिष्ट चटनी रेडी करनी है। इन्हें जब तक ठंडा होने के लिए एक साइड में रख देंगे। अब अपने रोल के साइड चलते हैं। सो गाइस, फाइनली अब हमारे रोल भी ठंडे हो चुके हैं। अपने रोल को ठंडा करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। आपको बिल्कुल छोटे छोटे ही टुकड़े करने हैं, बिल्कुल बेटर तरीके से। जितने छोटे छोटे टुकड़े होंगे उतनी जल्दी फ्राई या सैली फ्राई या डीप फ्राई होंगे। और आपको पकौड़े तो छोटे छोटे करने हैं। हम आपको जल्दी जल्दी कट करके बता रहे हैं। देखिए अंदर इनका बहुत ही बढ़िया रोल हो चुका है और काफ़ी बेटर दिखने में लग रहे हैं। सो गाइस, आपको सभी इसी प्रकार कर लेने हैं। अब हम आपको चटनी बनाना रेडी करते हैं। टमाटर से छिलके को हटा दीजिए। सभी टमाटर से छिलके को हटा देना है और फिर आपको एक ग्राइंडिंग मिक्सर का यूज़ करना है। इसमें गरम मसाला और सभी मसाले ऐड करके हम आपको बताएंगे। देखिए हमने सभी चीज़ें इसमें डाल देती हैं। गरम मसाला थोड़ा सा और थोड़ा नमक, लाल मिर्च पाउडर डालकर और ग्राइंडिंग कीजिए। अब आपको बिल्कुल बहुत ही बढ़िया चटनी स्वादिष्ट खाने को मिलेगी। अगर आप चटनी बनाना नहीं चाहते हैं तो आप टमाटो केचप के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। हमने एक पैन में थोड़ा तिल डाल दिया था, 2 से 3 चम्मच सफ़ेद तिल। अब आपको उसी ऑयल में अपने टुकड़ों को फ्राई करना है, यानी कि पकौड़ों को। आप इन्हें सैली फ्राई या डीप फ्राई कीजिए, जिससे एकदम आपके कुरकुरे एकदम स्वादिष्ट रेडी होंगे। इनको सैली फ्राई करने के लिए 10 से 15 मिनट तो लगती हैं, क्योंकि ये आराम आराम से होती हैं। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए। आपको हाई नहीं करना है, बिल्कुल लो से मीडियम तो काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल आपको इसी प्रकार बिल्कुल सुहाने मौसम या बारिश के मौसम में इस रेसिपी को जरूर बनाइए और कमेंट करके बताइए कि आपने ये रेसिपी खाई है या नहीं, इस प्रकार आपने बनाया है या नहीं। और बिल्कुल हरे हरे पत्ते से हमने इस रेसिपी को बनाया है गाइस। अब आपको इनको थोड़े टाइम के बाद थोड़ा अलट पलट कर देना है। देखिए अब ये थोड़े सुनहरे एकदम कुरकुरे दिख रहे हैं, मतलब ये हो चुके हैं। अब थोड़े टाइम के बाद इनको हम निकाल लेंगे। गाइस आपको बहुत ही बेटर खाएंगे। आप इसे नाश्ता में खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट या सुबह के नाश्ते में, जब आपका मन हो जब आप खा सकते हैं। आप अपने घर गेस्ट को भी देंगे, वो भी दोबारा ज़रूर कहेंगे पकाने को। और देखिए फाइनली अब हमारे हो चुकी हैं। अब इनको निकालने की बारी है।
अब आप एक टिश्यू पेपर पर निकालिए, जिससे हमारा जो ऑयल है उसको ये सूख लेंगे और एकदम कुरकुरे स्वादिष्ट आपके पकोड़े रेडी हो चुकी हैं गाइस। सो गाइस फाइनली रेडी हो चुके हैं। अब आप अपने घर छोटे बच्चों को या अपने घर बड़ों को दीजिए और खाइए और इंजॉय कीजिए। सभी को बहुत ही पसंद आने वाली है यह रेसिपी, क्योंकि बारिश के मौसम में इनका कुछ अलग ही रोल होता है खाने का। बिल्कुल स्वादिष्ट सुनहरे कुरकुरे आपके रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल बेटर तरीके से कम 10 से 15 मिनट के अंदर ही अंदर। और अगर आपके यहाँ पर पत्ते हैं अरबी के तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए। सो गाइस, जय हिंद, जय भारत।